दोस्तों, हम लोगों ने मैनुअल प्रोसेस में देखा कि कैसे जर्नल एंट्री, उससे लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल रिपोर्ट क्रिएट होती है। लेकिन मैनुअल में क्या है कि भैया हमें जर्नल एंट्री भी करनी है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस से फिर डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। लेकिन अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हर सॉफ्टवेयर बेस्ट है, वो चाहे बीजी हो, टैली हो, एसएपी हो, जोहो हो या एमएस एक्सेल में बनाया हुआ खुद का सॉफ्टवेयर हो, पाइथन में बनाया हुआ खुद का सॉफ्टवेयर हो। देखिए दोस्तों, इस पूरे ग्लोब में हर कोई टैली यूज नहीं कर रहा है, हर कोई एसएपी यूज नहीं कर रहा है, हर कोई एक्सेल का बना बनाया सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इस अर्थ पे कहीं ना कहीं कोई एक्सेल से ही अपना काम चला रहा है। जो काम टैली करती है उसे एक्सेल में कर रहा है। बहुत लोग पाइथन का यूज करके टैली की और टैली से बेटर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बस फंडा क्या है, मास्टर ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट। ठीक है, ये वीडियो जो है वो अकाउंटेंट के लिए भी है, साथ ही साथ जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, मार्केट में उतारना चाहते हैं, उनके लिए भी है। देखिए, हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से इस एंट्री को समझते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं कि हुआ क्या। हरी इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म है, इसके ऑनर है हरी। हरी ने डिसाइड किया कि भाई चलो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हरी क्या है, हरी कंपनी के मालिक हैं। ये प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप इज द सेंस कि जहां पर जिस भी दुकान में, जिस भी फर्म में, जिस भी कंपनी में एक मालिक होता है ना। कंपनी तो एक अलग केस हो गया, मतलब आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, उसी तरह हरी जी हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल में ले लेते हैं, है ना। अच्छा, अब जो भी कंपनी का ओनर होता है, तो भैया टैली हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हमें ये बताना पड़ता है कि हरी का है कौन। टैली कैसे जानेगा कि हरी कौन है। यहाँ ग्रुप देना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जब बैलेंस शीट बने तो हम दिखा सकें कि भैया हरी कौन है ना। तो बिजनेस का ऑनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सेव कर लेंगे। अच्छा, अब हरी बिजनेस कर रहे हैं तो इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में पीएनबी में अपना खाता खोला। अब पीएनबी क्या है भैया, बैंक अकाउंट है। ठीक, यहाँ पे ग्रुप देना जरूरी होता है। अच्छा, अब ये एंट्री सेव हो गई। अब हरी जी ने क्या किया कि इस बैंक में, जो कि पीएनबी बैंक है, यहाँ पे 1 लाख रुपए फर्म के नाम जमा कर दिए। तो हम लोग वाउचर्स पर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और रिसिप्ट पे जाएंगे। रिसिप्ट पे क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो हरी इंटरप्राइजेस कंपनी है, ये कैश को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो देगा कौन भाई, हरी देंगे। ठीक है, कितना दे रहे हैं, 1 लाख रुपए। ये मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और फिर मैं पीएनबी सेलेक्ट कर लूंगा, 1 लाख रुपए। ठीक, और इंटर करूंगा। यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नरेशन वगैरह, है ना। ये काम हो गया। बस टैली हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो कहता है भैया मास्टर क्रिएट करो और एक जर्नल एंट्री कर दो। अब देखिए, जब हम लोग पीएनबी के लेजर में जाएंगे, ठीक है, तो पीएनबी के लेजर में ये देखिए, ये लेजर पोस्टिंग हो गई है कि नहीं। ये हमारी जर्नल एंट्री थी। इस जर्नल एंट्री से पीएनबी का लेजर बन गया कि नहीं बन गया। आप इसे F4 करके जब हरी को सेलेक्ट करेंगे तो हरी का भी लेजर शो हो रहा है। तो भैया लेजर बन गया। अच्छा, लेजर से ट्रायल बैलेंस भी देख लेते हैं, डीटी करेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का
जो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करेंट एसेट, इसको ऑल्ट F1 करिए तो देखिए हरी और बैंक अकाउंट को ओपन करिए पीएनबी। ठीक है, आप यहाँ से भी इसके मंथली रिपोर्ट में, फिर लेजर में और फिर जर्नल एंट्री में, तो भैया जर्नल भी बन गई, लेजर भी बन गया, ट्रायल भी बन गया। ठीक है, अब आपको अगर बैलेंस शीट देखनी है बी प्रेस करिए, ये देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी कुछ नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें इनकम एक्सपेंस परचेज सेल यानी रेवेन्यू के आइटम को ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सारांश था अकाउंटिंग के फंडे का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने कोई चीज परचेज की। ठीक है, तो सिंपल अभी मैं यहाँ पे जर्नल वाउचर से या फिर परचेज वाउचर से ही आप लोगों को फीड करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग परचेज में गए, यहाँ बिल नंबर जो भी है वो लिख लिया। ठीक है, कैश में परचेज कर रहे हैं। ठीक, अगर किसी पार्टी से करते हैं तो पार्टी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक, अंडर आप परचेज अकाउंट रख लीजिएगा। ये दोस्तों आप लोगों को एक नॉर्मल एंट्री लग रही होगी कि बेसिक लेवल में बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है वो क्या है कि बस कर रहे हैं भैया। ठीक है, लेकिन भाई मेन फंडे को समझो कि हमें लेजर बनाना है, लेजर की ग्रुपिंग देनी है और जर्नल एंट्री करनी है। इसके बाद का सारा हेडक, सारा काम सॉफ्टवेयर पर छोड़ दिया जाता है। परचेज अकाउंट ले लेंगे और यहाँ पे आप लोग चाहें तो आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका ग्रुप जो देना चाहें, यूनिट जो भी लेना चाहें। ठीक है, अभी जब मैं आप लोगों को जीएसटी का ट्यूटोरियल बताऊंगा तब यहाँ पे बताऊंगा कि ये यूक्यूसी क्या होता है, यहाँ पे क्यों लिया जाता है, तभी तो भैया जेसॉन बनेगी, है ना। दोस्तों इस तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग पाइथन की हेल्प से भी बनाएंगे। अच्छा, मान लेते हैं 145 क्वांटिटी खरीदी गई 1600 के रेट से। ठीक, और ये देखिए तुरंत ई वे बिल का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर 50,000 से ऊपर होता है तो उसमें क्या है कि ई वे बिल का भी पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टैली वालों ने ये भी ऐड कर दिया है मॉड की भाई रोड से, रेल से, एयर से या शिप से। ठीक है, तो आप ये चीजें कर लीजिएगा। ये तो हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अकाउंटिंग में समझेंगे। अच्छा, अब परचेज हो गया है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज, ये देखिए ये आपकी परचेज कॉस्ट आ गई है। ओके, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकला है ना, क्योंकि भाई जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक कहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट ये आ रहा है, तो वैसे है ना। अच्छा, अब इसी तरह जब हम लोग सेल्स भी चढ़ा लेंगे, आप अपनी बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में अभी जो कैश इन हैंड है ये देखिए निगेटिव हो गया है। क्यों निगेटिव हो गया भाई? क्योंकि कैश तो था नहीं, और ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे 2,32,000 आ गया है जो कि करेंट एसेट्स का पार्ट होता है। अच्छा, अब इसी तरह सेल्स की एंट्री की जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल जो इस मैथ जो मेरे बताने का औचित्य था कि अकाउंटिंग की दुनिया में कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, मैनुअल और टैली ये मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पूरी अकाउंटिंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बेसिक अकाउंटिंग का लेवल था। अब लेकिन अगर आप लोग किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ का क्या फंडा होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सबसे पहले आप लोगों को देखिए। अब जरूरी नहीं है कि लेजर लेजर का नाम ऐसे नहीं होती है वर्किंग दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर
बाकायदा जो पेपर वर्क होते हैं वो सभी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा, और आप किस तरह से इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं एज अ फ्रेशर अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंट्स के सेक्टर पे अगर आप 12th भी पास हैं, आज से 10 साल पहले बहुत लोग क्या थे कि 12th पास थे, एक कंप्यूटर कोर्स अकाउंटिंग का किया और किसी फर्म में जा करके लग गए। अब वो वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या था कि अकाउंटिंग सीखते रहे। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर आता ही था, तो थोड़ा बहुत अपना स्टॉक मेंटेन करना वो करना, फिर मालिक की नज़र में चढ़े, फिर मालिक ने देखा, मालिक ने उनको थोड़ा सा जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी पे वो खरे उतरे। तो जो 10 साल पहले वो 12th पास थे और उनके भविष्य का कुछ पता नहीं था, आज वो 1-1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं एज अ अकाउंट मैनेजर। अकाउंट को बस समझना होता है, और अगर आप किसी भी फर्म के अकाउंट को समझ गए तो आप लोग भी बेटर से बेटर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट के लिए डिग्री चाहिए। आज की जो कंपनियां हैं वो आपकी डिग्री को नहीं, आपकी काबिलियत को देखती हैं। तो दोस्तों, काबिलियत को बढ़ाइए, सैलरी में इंक्रीमेंट करवाइए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा सारांश आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।